Hey, welcome back. I am Anup sir from there. ध्यान दो, आज हम बताएंगे जो इंटर में सवाल आता है। क्या आता है इंटर में सवाल? अब इंटर में सवाल कैसे आता है ध्यान देना। जैसे ध्यान दो, अगर तुम इंग्लिश का एग्ज़ाम दोगे, ध्यान देना, यहाँ देखो, हालांकि इस वीडियो में लाइट कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुमको दिखेगा अच्छा, और मेरी वादा है कि तुम लोग दिख पाओगे अच्छा से, क्योंकि अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है। ध्यान देना, अगर इंग्लिश की बात करें, ध्यान दो, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 100 नंबर का सवाल आता है। कितना आता है? 100 नंबर। ध्यान दो, यह केवल इंटर के लिए है, और ख़ास करके यह वीडियो उस बच्चों तक फैलाओ जो इंटर की तैयारी में है, जो इंटर 10th, खास करके इंटर तक। तुमने थंबनेल देखा होगा कि यह वीडियो केवल इंटर के लिए है, और बात सही है, यह वीडियो केवल इंटर के लिए ही बेस्ट है, फायदा करेगा। बात करो, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंटर में 100 नंबर का सवाल आता है। कितना आता है? 100 नंबर। 100 नंबर में 60 नंबर ग्रामर से पूछता है। ध्यान देना, 60 नंबर ग्रामर से आता है। जो सवाल 60 नंबर आता है वो ग्रामर का होता है, और जो 40 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, वह जो बुक में होता है, वह जो कहाँ होता है, बुक में होता है, वहाँ से तुमको ये 40 नंबर आराम से मिल जाएगा। समझ में आ गया? यानी अगर 100 नंबर इंग्लिश की बात करें तो 60 नंबर ग्रामर से और 40 नंबर बुक से आता है। अब ध्यान देना, बुक से तुमको 40 नंबर में तुमको 20-25 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे सर 5 नंबर राइटर का नाम, ठीक है, 5 नंबर से राइटर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद फिर आएगा समरी। क्या आता है? समरी। इसके बाद फिर आएगा स्पेलिंग में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आता है। समझ में आ गया? तो आज हम बात करेंगे ग्रामर की। क्या बाबू? ग्रामर की। यानी तुम थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ से 5 नंबर पक्का कर लो। क्या कर लो? पक्का कर लो। यानी यहाँ से 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। यकीन मानो बाबू, यह वीडियो तुम्हारे लिए इतना यूजफुल होगा ना कि तुमको समझ में ना आएगा, मतलब लगेगा कि क्या मैंने चीज़ देख लिया है। समझा गया? इसीलिए सो दैट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, बहुत अच्छा होगा। बस पैसेंस बनाओ और आगे देखो। ध्यान दो, 5 नंबर कहाँ से आएगा सर? मतलब यहाँ जो बताऊंगा और मतलब एग्जाम में जब छाप देगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने घर पर भी इंटर का क्लास लिया है, तो स्टूडेंट पास करता था। राइट, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले एक ध्यान दो कि बाबू सवाल पूछता क्या है, यानी जो क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, जो सवाल में क्वेश्चन छापे जाते हो, आखिर आते कहाँ से हैं? समझ में आ रहा है? देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम चाह ही रहे हैं कि जो सवाल छापता है वो छापता कहाँ से, मेन मुद्दा ये है। यानी इसको पकड़ो कि सवाल आता कहाँ से। तो ध्यान देना, एक नंबर सवाल मैं जो दूंगा वहां से फिक्स हो जाएगा। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है। लिखो इसको, अब लिखो, ध्यान देना। अब लिखना क्या है कि 1 नंबर का सवाल फिक्स करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। जैसे ध्यान देना, अगर हम 1 नंबर सवाल की बात करें तो ध्यान दो, हम लोग पहले एक साइन जानो। क्या जानो? साइन। जैसे मान के चलो, देखो या कोई सेंटेंस लिखा है, दिख रहा है ना? जूम करके देख लो भाई, कहीं लाइट कैम है, लाइट लगवा दूंगा। देखो ये फिर से देखो, मान के चलो कि देखो ये कोई सेंटेंस लिखा है, राइट। अब सेंटेंस के अंत में ये फुल स्टॉप दिया है। दूसरा, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, बड़े प्यार से देखो, यहाँ इंटर में छपेगा, फिक्स मानो। आगे देखो, अब ये भी कोई सेंटेंस लिखा, समझा गया? अब यहाँ देखो, यहाँ ये चीज लिखा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। क्या दिया? क्वेश्चन मार्क। फिर से आ जाओ, चलो तीसरा सेंटेंस क्या लिखा, याद देना। तीसरा सेंटेंस की बात करें तो तीसरा सेंटेंस देखो लिखा, ये लिखा, और यहाँ मतलब ऐसा चिन्ह दिया। अब ये जो चिन्ह ऐसा दिया, ये दिया, ये आखिर क्या है, मैंने फोकस करना है। तुमको लगेगा ई सर जी फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप देने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस मतलब अपने आप में कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है।
और ध्यान दो, यह जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यह दिख रहा है, जो क्वेश्चन मार्क है ये दिख रहा है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। पता है क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में अगर कंप्लीट होता तो सवाल पूछता ही क्यों? जैसे मतलब ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होता, कंप्लीट होता, तो फिर सवाल ही पूछता जी, बोलो, अरे पूछ भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये सवाल कंप्लीट है, बोलो इसमें सवाल का कोई चांस है नहीं, क्यों? क्योंकि ये यह सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का सेंस ये होता है कि ये सेंटेंस तुमसे कुछ पूछ रहा है, क्या कर रहा है? पूछ रहा है, और तुमको जवाब का सवाल क्या बोल रहे हैं जी, सवाल का जवाब देना है। चलो यहाँ देखो, ये जो तुमको ये जो दिख रहा है, या ना तो फुल स्टॉप है और ना ही क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा भयानक चिन्ह बाबू, इसका नाम है एक्सक्लामेशन। क्या नाम है? एक्सक्लामेशन साइन। क्या नाम है? एक्सक्लामेशन साइन। अगर इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम होता है बाबू, इसका हिंदी में नाम होता है विस्मयादि बोधक। क्या नाम है? विस्मयादि बोधक। और ध्यान देना, यह विस्मयादि बोधक इतना खतरनाक चिन्ह है, तुमको एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर पक्का है, लिख लो, 1 नंबर देगा ही देगा, यहाँ से 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। और ध्यान देखो, अगर हम बात करें तो ध्यान दो, ये जो चिन्ह दिख रहा है यह एक्सक्लेमेशन चिन्ह। क्या है? एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, और यह चिन्ह बड़ा खतरनाक है बाबू। कैसे सर? यह चिन्ह तुमको सुख में भी काम देगा, मतलब हैप्पीनेस में काम देगा। कहाँ देगा? हैप्पीनेस में काम देगा। हैप्पी मतलब खुश, जानते हो, और यह काम तुमको सौरों में देगा। कहाँ देगा? सौरों। सौरों मतलब क्या सर? दुख। क्या होता है? दुख। अगर हैप्पी की बात करें तो हैप्पी मतलब क्या जानते हो? हैप्पी मतलब जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट था, पढ़ते पढ़ते आईएएस बन गया। क्या बन गया? आईएएस हो गया, डीएम हो गया, क्लर्क हो गया, तो वहाँ हैप्पी की बात हुआ कि नहीं हुआ? क्या होगा? हैप्पी वाली बात हो गई। तो जब हैप्पी वाली बात हो गई तो यह चिन्ह का प्रयोग करना, समझ गया? अब देखो, अब जैसे ही सौरो है, क्या है? सौरो। सौरो मतलब दुख। जहाँ में दुख की बात तुमको बोलना है, मतलब तुमको लग रहा है कि दुख का सेंस है ना सर, तो यह चिन्ह दे देना। इस चिन्ह बड़ा खतरनाक है, सुख में भी काम आएगा और दुख में भी काम आता है। तो देखो, हैप्पी वाली तो बात समझ में आ गया, दुख सीखो। सौर मतलब ये होता है, जैसे सुनो, एक स्टूडेंट था। क्या था? स्टूडेंट था, पढ़ता खूब था, मेहनती खूब था, रात दिन पढ़ता था, लिखता था, सोता भी कम था, समझ में आ रहा है? लेकिन बेचारा एग्जाम में फेल कर गया। क्या हो गया? फेल हो गया। देखो, था मेहनती, लेकिन ये फेल कर गया, मतलब बोलो दुख का बात हुआ कि ना हुआ? क्या हुआ? दुख का बात हो गया, तो बोलो यार सौरो हो गया। क्या हो गया? सौरो हो गया। और जहाँ भी सुख दुख का अनुभव करा दे वही मतलब ये साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर, अगर हम बोले कि वह डॉक्टर बन गया, वह डॉक्टर बन गया, तो वह डॉक्टर बन गए, बोलो खुशी का बात हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चिन्ह का प्रयोग कर देना, क्योंकि खुशी का सेंस दे रहा है, समझ गया? अगर हम बोले कि वह मर गया, देखो वह मर गया, तो वह मर गया, बोलो इस सौरव वाली बात होगा कि नहीं हो गया? तो इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। मतलब एक्सक्लेमेशन चिन्ह सुख दुख दोनों में काम आएगा, लेकिन हमको सुख दुख से मतलब नहीं है, हमको मतलब यहाँ से है एग्जाम में कैसे पूछेगा सर जी, एग्जाम में कैसे पूछेगा। अब देखो, जो एग्जामिनर होता है वो बड़ा चालाक है। चालाक क्या है? जैसे देखो, तुमको दोगे क्या? जैसे तुमको देगा, देखो ये 1 नंबर दिया, क्या दिया? 1 नंबर दिया। अब 1 नंबर दिया तो यहाँ से देखो, जैसे कोई खाली स्थान दिया, यहाँ से लिख दिया यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं देगा। अगर ये फुल स्टॉप देता तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है, ना तो यह क्वेश्चन मार्क देगा। राइट, ध्यान दो, यहाँ तुमको इस चिन्ह का प्रयोग कर देगा ऐसे,
तो ये चिन्ह तो आ ना गया भाई। अब देखो इसका सुख का सेंस है, दुख का सेंस हटा दो। तुमको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि इससे सुख का कि दुख का सेंस हो रहा है, तुमसे पूछेगा ये कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है यहाँ क्या आएगा। तुमको ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन में दे दिया कैन, बी में लगा दिया मे, ठीक है, सी में लगा दिया कुड, ठीक बाबू, और डी में दे देगा मस्ट। क्या दे देगा, मस्ट। और बोलेगा चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इस सवाल का बढ़िया ऑप्शन चुनिए, बेस्ट ऑप्शन चुनिए, सही ऑप्शन चुनिए। तुमको लगेगा कि कैन मैंने सकना, तो कैन तो होगा नहीं, मैं मतलब सकना होगा नहीं, या तो कुड होगा या तो मस्ट होगा, तो मार खा गए ये, ठीक है। मार तो कैसे खा गया, देखो तो एक बात सुनो, सुनो कहानी सुनो, देखो सुनो, ध्यान देना। दुनिया का कोई सेंटेंस में यदि तुमको ये चिन्ह दिख जाए, ध्यान दो, ये लिख लो, ये बड़ा काम का चीज है, ये बुक में नहीं मिलने वाला। दुनिया का कोई किताब में, सॉरी, दुनिया का कोई सवाल में यदि तुमको यह चिन्ह मिल जाए, ये चिन्ह मिल जाए और खाली स्थान की बात करेगा, तो यहाँ हमेशा में आएगा, ना तो कैन, न ही कुड और न ही मस्ट। क्या आएगा सर, में। क्यों, क्योंकि में एक मॉडल्स है। क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स का सेंस बहुत सा होता है, ठीक है, तो यहाँ में आएगा। ध्यान दो, अगर एक्सक्लेमेशन साइन दिख रहा है ना बाबू, तो यहाँ में लगाना। क्या लगाना, में लगाना। मान लो कि तुम्हारे बगल में कैन दे रहा है, उसको कैन दे दो, हटा दो, यहाँ कैन नहीं होगा, यहाँ में क्या होगा, में। समझ में आ गया, मतलब तुमको यहाँ से 1 नंबर सवाल पक्का आता है। चलो 1 नंबर की सवाल पक्का कर लिया, बचा 4 नंबर। 4 नंबर की आगे देखो, 4 नंबर आता कहाँ से है, देखो मैं जो दूंगा वह मतलब जो मैं लिख दिया वह आएगा बाबू, यकीन करो, विश्वास करो, क्योंकि हम क्लास लिए हैं इंटर का। चलो देखो ध्यान, अगर ध्यान देना, अगर हम ए एन की बात करें, देखो अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन से 1 नंबर का सवाल आएगा, फिक्स है, इधर ए एन छोड़ने वाला नहीं है, यहाँ से 1 नंबर आएगा, चाहे तुम जैसे सीखे हो, जैसे भी लिया हो। हालांकि देखो ए एन का वीडियो मेरा बना हुआ है, लेकिन अगर वहाँ तुम नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ से बुक्स मिल जाएगा। जैसे सर देखो, तुमको मास्टर जी बोले होंगे कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले करना, राइट। तुमको एन बोला होगा कि एन का प्रयोग वॉवेल से पहले करना, सबके साथ बात हो गया गलत। जिंदगी में कभी भी ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले नहीं होगा और एन का यूज वॉवेल से पहले नहीं होता है। अगर तुम ऐसा जान रहे हो तो तुम मार खा जाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा कॉन्सोनेंट तो ये लगेगा, ऐसा बात नहीं है। कॉन्सोनेंट के बाद भी एन का प्रयोग होता है और वॉवेल के बाद भी ए का प्रयोग होता है। जैसे देखो, अगर वॉवेल साउंड होगा, ध्यान देना, अगर तुमको वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाना, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा ना बाबू, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाना। अब देखो वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, इसकी एक वीडियो लिस्ट मिल जाएगा, इस चैनल पर जाओगे तो तुमको आराम से मिल जाएगा, है पता। देखो ये मेरा जो चैनल है इस पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है, व्यूज जाता है लेकिन कोई लाइक वाइक नहीं करता है, छोड़ दो, क्यों पता, ठीक है, नहीं कर दो। लेकिन बाबू ध्यान देना, ऐसा कोई नियम है नहीं कि जिसके वीडियो पर सब्सक्राइबर कम है उसको मास्टर के पास दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ मैं न्यू हूँ, ये बात अलग है, मेरा कोई जानता नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन तुम यकीन मानो, तुम मेरा वीडियो देखो और किसी और को देखो और कंपैरिजन करना बेटर कौन है। चलो आप देखो ध्यान से, देखो अगर ध्यान दो, मान के चलो कि लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन लिखा, और हम इसे बोलेंगे बताओ इससे पहले एक ही एन, तो तुमको और तो देखेगा, तुम एन ठोक देगा। एन तुमको क्या पता है, तुमको लग रहा है तो वॉवेल है सर तो एन आएगा, नन्ना बाबू ऐसा बात नहीं है, यहाँ ए आएगा, यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा है, यूरोपियन से पूछेगा एग्जाम में, समझ रहा है, यूरोपियन से एग्जाम में पूछेगा, देगा यू
और डॉट 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 यूरोपियन मैन। तो अगर जो डॉट डॉट है फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें ए की एन, अगर यूरोपियन देगा तो ए लगाना, एन नहीं लगाना। अब ए एन क्यों नहीं होगा, इसकी कहानी आगे होगी, ध्यान देना। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैनल पर वीडियो ए एन का बना है, जाके देख लो। यहाँ से 1 नंबर आएगा, 2 नंबर फिक्स हो गया। चलो और आगे देखो, ध्यान दो। अगर हम तीसरा नंबर की बात करें तो 3 नंबर आता कहाँ से सर? देखो अगर तुमको स्पेलिंग याद है, क्या है स्पेलिंग तुमको याद है, मतलब वोकैबुलरी तुमको याद है, तुमको यहाँ से 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का दे देगा, डिफरेंट का दे देगा, सुना गया क्या देगा? गवर्नमेंट। अब जैसे देखो ना, हमने ए से करा गवर्नमेंट, राइट, और बी में लिखा गवर्नमेंट। देखना ध्यान से, मतलब ये दोनों राइट कौन है? चलो बताओ। सी में दिया गवर्नमेंट, डी में मैंने दिया अब देखो तुमको पास ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी, समझ गया? अब तुम ध्यान दो, इनमें से तुम चूज करो, यू चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब तुमको चुनना इनमें से करेक्ट कौन है, मतलब गवर्नमेंट का राइट स्पेलिंग कौन है। देखो हालांकि ये भी एग्जाम में दिया है, अगर यकीन ना है तो आज से 2-3 साल पीछे का पेपर उठाओ और जाकर के देखो, गवर्नमेंट से पूछा है। पता है क्यों? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है कि कहाँ से क्या देगा। देखो हालांकि गवर्नमेंट का स्पेलिंग बी नहीं होगा, नहीं सी होगा और नहीं डी होगा, क्या होगा सर? ए होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में आर दिया है। अब बोलो आर तो यहाँ भी दिया सर, लेकिन ये इसमें कुछ ना, गवर्नमेंट। हाँ देखो, अब देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ क्या है, यहाँ ए में है तो यहाँ ए नहीं है कि नहीं, मतलब कोई ना कोई अंतर दे देगा। मतलब अगर तुमको स्पेलिंग याद है, तुम यहाँ से 1 से 2 नंबर यहाँ से तुम प्राप्त कर सकते हो, समझ में आ गया? तुमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग से 2 से 3 नंबर तुमको संभव आ जाएगा, आराम से मिल जाएगा। चलो आगे आप देखो, अब ध्यान दो, अगर आगे की बात करें हम तो आगे की बात क्या करना है, जैसे ध्यान देना। अब क्या सीखेंगे सर? जैसे ध्यान दो, अब पूछता क्या है, देखिए देखो पूछेगा क्या कि पूछेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब तुमको सेंटेंस को राइट करना है। 4 सेंटेंस देगा, कितना देगा? 4 देगा, और 4 में तुमको बोलना है कि इनमें से राइट कौन है, यानी इन बीच द राइट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो राइट है, क्या है? राइट है। तो राइट करने से पहले तुम चारों को ढूंढोगे कि ए राइट, बी राइट, सी राइट, डी राइट, तुमको ए बी सी डी करते करते टाइम पार। लेकिन आज के बाद टाइम पार नहीं होगा, आई चैलेंज यू कि बाबू टाइम पार नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम यहाँ टिक गया तो बाबू टिक गए हो तो सीख गए हो, ठीक है? चलो ध्यान दो, अब तुमको इम्प्रूवमेंट करने का सही तरीका पता है ना? देखो अगर तुमको V4 या V3 दिख जाए, ध्यान दो, अगर तुमको V4 या V3 दिख जाए तो देखो मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। तुम भी मेन वर्ब कितना होता है? 5। कौन कौन सर? V1, V2, V3, V4 और V5। मतलब मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है? 5। V1, V2, V3, V4 और V5। मतलब 5 वर्ब में V4 और V3 ऐसे वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, इज है, मार, बास, डू, डज, डिड, है ना जी 24, तो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो मतलब V4 और V3 ऐसे वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। अगर V3 और V4 का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के कर दिया जाए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कैसे सर? जैसे देखो याद कर लो कि V4 V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि ऑलवेज V3 और V4 इज यूज्ड
विद द हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कोई भी हो सकता है, या तो ईज होगा या तो एम। जैसे देखो अगर हम ए की बात करें, मान लो ऑप्शन ए में दिया, ए में दिया कि यू गोइंग टू मार्केट टुमारो, टुमारो, ठीक है। बी में दिया यू रिटेन, यू रीड। सी में दिया यू गो, गो नहीं गोज कर दो, यू गोज। डी में दिया ही राइट, ठीक है। चलो अगर ही राइट ना करो तो एक ध्यान देना, ऐसे लिख लो ही इज राइटिंग टू मी, ही इज राइटिंग टू मी। अब देखो तुमको पास 4 एग्जाम्पल हैं। अब 4 एग्जाम्पल में चेक करो कि इनमें से राइट कौन है। इसको कमेंट में लिखना कि इसमें राइट कौन है। ध्यान देना। देखो बाबू अगर हम क्या बोले थे कि अगर तुमको V3 और V4 दिख रहा है, अगर तुमको V3 और V4 दिख रहा है तो या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। मतलब कहीं भी सेंटेंस में तुमको V3 या V4 दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अगर बिना V3 और V4 का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब के कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चेक करो, देखो ये तुमको गोइंग दिख रहा है, बोलो V4 हुआ कि ना हुआ, क्या हो गया V4। तो ईमानदारी से बोलो क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो सेंटेंस गलत हो गया। अब देखो देखने में तो लग रहा है कि राइट है सर, यू गोइंग टू मार्केट लगे तो राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि V4 का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं किया जाता है। जैसे देखो हमने कहा यू रिटेन, अब बोलो रिटेन V3 हुआ ना, तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब लग रहा है कि राइट है, क्या है राइट है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि V3 है और V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। तो बोलो इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो बोलो रॉन्ग हुआ ना। आगे चलो, देखो यू गोज, अब गोज तुम्हारा V5 है और तुमको टेंस का हल्का फुल्का ज्ञान होगा, तुमको ये भी मालूम होगा कि गोज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ही सी इट नेम, तो बोलो ही सी इट नेम है, ये तो यू है जी, तो बोलो ये सिंगुलर है नहीं ना, तो बोलो यू गोज होगा। तो ये तो आप खतरनाक गलती हो गया जी। यहाँ चेक करो, ही इज गोइंग मी, सॉरी ही इज राइटिंग टू मी, वह मुझे लिख रहा है, क्या कर रहा है लिख रहा है, तो बोलो ये राइटिंग दिख रहा है, तो बोलो V4 हुआ ना बाबुआ, तो ये V4 हो गया। तो बोलो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, तो बोलो ये सेंटेंस राइट नहीं हुआ, अरे हुआ ना जी, समझ में आ गया। तुमको यहाँ से 3 से 4 नंबर 5 आराम से मिल जाएगा। ध्यान दो, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उन बच्चों को शेयर करो जिनकी जरूरत है। देखो अंग्रेजी जानता है सब कुछ, ठीक है, सब कहेगा हम महान, तुम भी महान, लेकिन महानता कब कमाएगा? जब एग्जाम में अपना पता का फाड़ा करके आओ। ध्यान देना, अगर लाइट कम है तो लाइट आ जाएगी। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल। टेक केयर, बाय बाय।